हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। टेंस प्लेस डिजिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टेंस प्लेस डिजिट की एक क्लास हम लोग देख चुके हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी इस वीडियो को बिना पिछली वीडियो को देखे हुए आए हैं, उनसे मेरा सजेशन है, एडवाइस है कि आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए टेंस प्लेस डिजिट के, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेंस प्लेस डिजिट से क्या मतलब है हमारा, आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा। जैसे अगर हम लिखें 4 टू द पावर 5 तो ये होगा 1024। तो हम कह सकते हैं कि 4 टू द पावर 5 का टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, 2 होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर पावर के फॉर्म में रहेगा तो उसका टेंस प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे। तो 4 टू द पावर 5 तो हमको पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू 4 5 टाइम्स नंबर निकाल लिया कैलकुलेट करके, उसका टेंस प्लेस डिजिट निकाल लिया। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो, जैसे रहे 214 टू द पावर 197, कहे कि इसका टेंस प्लेस डिजिट बताइए, तो यहां तो संभव नहीं है कि आप उसी तरीके से करें, मैनुअली कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बड़ा सा नंबर पावर के फॉर्म में और उसका टेंस प्लेस डिजिट बताना होगा कि क्या है। जाहिर सी बात है, इसको हम मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ और मेथड देखना होगा। इसमें से कुछ मेथड हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा है। क्या देखा था पिछली वाले वीडियो में, याद कीजिए। कोई भी नंबर अगर n टू द पावर x के फॉर्म में है तो इस n को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। या तो n ऑड होगा या n इवन होगा। दो ही केस हो सकता है, या तो ऑड होगा या इवन होगा ना। ऑड नंबर या तो 1 से एंड कर सकता है, या तो 5 से एंड कर सकता है, या तो 3 या 7 या 9 से एंड कर सकता है। ठीक है। सो 1 से एंड करता हुआ नंबर का कोई पावर x, 5 से एंड करता हुआ कोई नंबर का पावर x, 3 7 9 से एंड करता हुआ कोई नंबर का पावर x। जैसे हम यहाँ पे कहें कि 11 टू द पावर x, यहाँ पे कहते हैं 45 टू द पावर x, यहाँ पे कहते हैं 113 टू द पावर x, या 217 टू द पावर x, या 439 टू द पावर x, इस तरीके से। और इवन नंबर में भी हम लोगों ने दो केस बनाया था। एक था 2 हो, इवन नंबर 2 हो सकता है। एक हो सकता है 2 छोड़ के कोई भी दूसरा इवन नंबर का पावर x। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 5 केसेस देखे थे, 5 केसेस बनाए थे, और इन पांचों केसेस के लिए हम लोग अलग अलग मेथड देखने वाले थे। तो इसमें से 2 मेथड हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा, 1 का और 5 का। नंबर एंडिंग विथ 1, नंबर एंडिंग विथ 5, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी 3 केसेस बचे हुए हैं, तो इन्हीं 3 केसेस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है नंबर एंडिंग विथ 3 और 7 और 9 टू द पावर x। और इन तीनों के लिए मेथड सेम है। कोई भी नंबर जो 3 से एंड करे, 7 से एंड करे, 9 से एंड करे, तीनों के लिए लास्ट 2 डिजिट निकालना या टेंस प्लेस डिजिट निकालने का जो मेथड है वो कॉमन है, सेम है। ठीक। तो बेसिक क्या है इसमें, जो फंडामेंटल्स है, जो टेम्पलेट है वो ये है कि आइडिया, बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी नंबर जो 3 7 और 9 से एंड करता है, इसको हम कन्वर्ट करें इनटू अ नंबर एंडिंग विथ 1। ठीक है। नंबर एंडिंग विथ 1 का कोई पावर होगा x1। अभी एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट बेसिक आइडिया क्या है, कोई भी नंबर जो 3 7 या 9 से एंड करे, उसका कोई पावर हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर दें इनटू अ नंबर एंडिंग विथ 1। यही हमारा बेसिक आइडिया है। अब कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे समझिए कि जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। 3 का पावर 4 तो ये कितना होगा, 81। इसी तरह से 7 का पावर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 2401, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। तो 3 का पावर 4 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। 7 का पावर 4 का भी यूनिट डिजिट 1, 9 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1। कहना ये चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी नंबर जो 3 से एंड करता है, जैसे हमने यहाँ 3 लिया, आप 13 लीजिए, 113 लीजिए, कोई भी नंबर जो 3 से एंड करेगा, अगर उसका हम 4th पावर ले लें तो वो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1 रहेगा। कोई भी नंबर जो 7 से एंड करता है, उसका भी 4th पावर ले लें तो कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर जो 9 से एंड करता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 81। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे 19 है, 19 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 361। तो 9 से एंड कर रहा था 19, इसका भी स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया, 1 ही आया।
यानी कि कोई भी नंबर जो 3, 4 और 9 से एंड करता होगा तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ नंबर एंडिंग विथ 1। और जब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो 1 वाला रूल था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसी रूल को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग टेंस प्लेस डिजिट निकाल सकते हैं फॉर अ नंबर एंडिंग विथ 3, 7 और 9। ठीक, अब कुछ छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग बड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि 3 टू द पावर 178 कहे कि इसका टेंस प्लेस डिजिट बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन है। नाउ 3 वाले में हम क्या करते हैं, पावर 4 लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, पूरे पावर क्या होगा, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 4 16, 1 8, 4 इंटू 4 16, बच गया 2, तो इंटू कितना 3 स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं, 3 इंटू 3 कितनी बार है, 178 टाइम्स। 3 को हमने 178 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे भी देखिए 4 इंटू 44, ये हो जाएगा 176। तो इसका मतलब है कि 3 इंटू 3 176 टाइम्स, 2 बार और बचा हुआ है, तो इसलिए क्या कर दिया 3 स्क्वायर। इसको कैसे अरेंज करते हैं हम, बेसिकली बिकॉज 3 का पावर 4 लेना है पहले, तो 178 को 4 से डिवाइड करते हैं। 178 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार 16, 1 8, 4 बार 16, रिमाइंडर 2, तो 44 आया, तो यहाँ ऊपर 44, और 2 आया तो इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ 3 आता है तो 3 क्यूब, ऐसे यहाँ 1 आता तो 3 पावर 1, इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर लिए। अब जब ये रीअरेंजमेंट हो गया, अब हमको पता है कि 3 पावर 4 कितना होता है 81, तो ये 81 टू द पावर कितना आ जाएगा 44, इंटू 3 स्क्वायर का मतलब कितना 9। अब ये नंबर एंडिंग विथ 1 हो गया, तो एक नंबर जो 3 से एंड कर रहा था बेस, उसको हमने नए बेस में बदल दिया इंटू अ नंबर एंडिंग विथ 1। और 1 वाला रूल हम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। 1 वाले रूल को लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 वाला रूल क्या कहता था, नंबर एंडिंग विथ 1 है तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। और सेकेंड प्लेस डिजिट कैसे निकालते थे, बेस का टेंस प्लेस डिजिट और पावर का यूनिट प्लेस डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 जा 32, 32 का 2 ले लेंगे, जो यूनिट डिजिट आएगा। याद कीजिए पिछला वीडियो, इंटू कितना 9, तो ये आ जाएगा 9, और 9 2 जा 18, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हुआ 8 हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा 8, यानी 3 पावर 178 का टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा 8 होगा। यूनिट डिजिट तो 9 होगा। यूनिट डिजिट निकालने का तो एक और तरीका पहले ही देख चुके हैं। ओके, नाउ 7 के लिए भी सेम मेथड, जो 3 का मेथड वही 7 का मेथड, बिकॉज 7 में भी 4 पावर पे ही करना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखें 7 टू द पावर 153, ऐसा करते हैं। ठीक, अब 7 टू द पावर 153 है तो 153 को भी क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसमें 4 पावर लेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 3, 4 8 जा 32, बच गया 1, तो 1 बच गया तो 7 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 टू द पावर 4, 38 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 और 32, 120 और 32 152, और बच गया 1, तो 7 का पावर 1। ठीक, अब 7 का पावर 4 हमको पता है कितना होता है 2401, तो ये आ गया 2401 टू द पावर 38 इंटू कितना 7, और 2401। अब तो हमको पता है लास्ट डिजिट तो 1 ही होगा। सेकेंड लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, बेस का टेंस प्लेस डिजिट 0 और पावर का यूनिट प्लेस डिजिट 8, तो 0 इंटू 8 तो 0 ही होगा, तो ये कितना आएगा 0 ही होगा, इंटू 7 तो कितना आ गया 07। यानी हम कह सकते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट 7 टू द पावर 153 का कितना होगा 0 होगा। ठीक, एंड सेम मेथड 9 के लिए भी लगेगा। 9 का जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें 9 टू द पावर से 187, ठीक, 9 टू द पावर 187, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बट सिमिलर मेथड है। कैसे करेंगे, हम करेंगे 9 स्क्वायर, इनफैक्ट ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगा, 9 स्क्वायर स्क्वायर में बदलते हैं का पावर। अब 9 से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, अब बच गया कितना 1, तो इंटू कितना 9, 93 इंटू 2 186 प्लस 1 187, ऐसा कर दिया। अब हमको पता है 9 स्क्वायर तो 81 है, तो 81 टू द पावर 93 इंटू 9, अब तो ये आ जाएगा 1, 8 3 जा 24 का 4 इंटू 9, तो 9 और 9 4 जा 36, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर जो 3, 7 और 9 से एंड करेगा उसका टेंस प्लेस डिजिट निकालने में, उसका पावर x होगा तो उसका टेंस प्लेस डिजिट निकालने के लिए जो मेथड है वो क्या है, वो यही पहला मेथड है जो हम लोगों ने पहले देखा था। बस इसको पहले आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू अ नंबर एंडिंग विथ 1। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 और 7 से एंड करेगा तो 4 पावर ले लेंगे, और 9 से एंड करेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो टेंस आपका नंबर एंडिंग विथ 1 बदल जाएगा नंबर बेस, और फिर हम लोग नंबर एंडिंग विथ 1 का रूल यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़े बड़े एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अभी तो इतना किया, अब देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए रहता है 13 टू द पावर से 56 या 56 की जगह 57 कर देते हैं, 13 टू द पावर 57। ठीक है, अब देखिए 13 टू द पावर 57 है तो 3 से एंड कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा, पहले इसको करना होगा 13 का पावर 4। ठीक है, और फिर पूरे का पावर, तो 4 से अगर डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 इंटू 4 56, एक और बच गया तो इंटू कितना, 13। अब आप बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगेगा क्योंकि 13 का पावर 4 हमें निकालना होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। याद कीजिए पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुछ बातें बताई थी शुरुआत में, आप उसको जरूर से याद रखिएगा। उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर से देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर का पावर 14 इंटू कितना, 13। देखिए कहीं कैलकुलेशन नहीं, बस अरेंजमेंट है। हमने क्या बोला था, 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा ताकि आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो। कुछ चीजें याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। और 13 स्क्वायर 169 है, सो 169 इंटू 169 टू द पावर 14 इंटू कितना, 13। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, इसमें से बहुत सारा स्टेप मैं लिख रहा हूं बस समझाने के लिए। आप इसको बाईपास कर सकते हैं, यहां से सीधा यहां पहुंच सकते हैं या यहां पहुंच सकते हैं, तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जो 169 इंटू 169 का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 69 इंटू 69 का लास्ट 2 डिजिट होगा। तो 69 इंटू 69, 69 का स्क्वायर का पावर कितना, 14 इंटू 13। हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 69 इंटू 69 का होगा, दैट इज 69 स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ 69 स्क्वायर याद कीजिए, 50 प्लस एन का स्क्वायर क्या बताया था, मेथड क्या बताया था, मेथड बताया था कि एन स्क्वायर 50 माइनस एन का स्क्वायर 50 प्लस एन का स्क्वायर 100 माइनस एन का स्क्वायर और 100 प्लस एन का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, सेम होता है, बताया था। तो ये क्या है, 50 प्लस 19 है, फिर 69 कितना होगा, 50 प्लस 19। तो जो 19 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 50 प्लस 19 यानी 69 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा, बिकॉज 69 कितना है, 69 है 50 प्लस 19। तो जो 19 का स्क्वायर का होगा वही 50 प्लस 19 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा। ये भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो 19 का स्क्वायर अगेन कितना होगा, 361, क्योंकि हमको 25 तक याद रखना है। तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361। तो हम कह सकते हैं ये कितना, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 61 टू द पावर 14 इंटू कितना, 13। अब से 1 हो गया, 1 का तो हम निकाल जानते ही हैं, 1 और 6 इंटू 4 24 का 4 इंटू कितना, 13। अब ये जाएगा 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 4 जा 52 प्लस 1 53। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या आया, 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप सीधा यहां से यहां भी आ सकते हैं, ये सब मैनुअली कर सकते हैं। 13 पावर 4 यानी 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर यानी 169 तो 69 इंटू 69, 69 इंटू 69 यानी 69 स्क्वायर। अब पता है ये 50 प्लस 19 है, जो 19 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 69 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट। तो 19 का स्क्वायर 361, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट 61 आएगा, 61 टू द पावर 14 इंटू 13। अब 1 आ गया तो 1 वाला मेथड तो आप जानते ही हैं, आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है अगर हम कहें 67 या 167 टू द पावर से
256 या 58, ठीक है, 167 टू द पावर 258, सपोज ये है क्वेश्चन। नाउ इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 67 टू द पावर 258 होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है हमें। अब 67 है तो 7 से एंड कर रहा है तो हमको पावर 4 लेना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 17 है, 17 टू द पावर 258, जानबूझ के ऐसा ले रहा हूं। तो जो 6, ओके आप इसको ऐसे, तो ये तो बाद में करना था, इसको मैंने समझाने के लिए ऐसे किया कि 17 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट ही 67 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा, बट आप इसको नहीं लिखिए, आप इसी तरह से फॉलो कीजिए। जब 67 है तो हम इसको क्या करेंगे, 67 का पावर 4 का पावर, अब 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, 18, तो 4 4 जा 16, बच गया 2 इंटू कितना 67 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 67 का पावर 4 का पावर 64, ये कितना हो जाएगा 256 है 58, तो कितना करना पड़ेगा, एक स्क्वायर और करना पड़ेगा। अब आइए, अब 67 स्क्वायर इंटू 67 स्क्वायर है ये, और 67 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो कि 17 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा, क्योंकि 67 है 50 प्लस 17, जो 17 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 50 प्लस 17 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा, अभी देखा था मेथड। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 आता है लास्ट में, तो 67 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 89, तो 89 इंटू 89, बिकॉज सी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 67 का स्क्वायर इंटू 67 का स्क्वायर, 4 बार है, 4 बार हो गया, तो यहां भी 89 यहां भी 89, तो 89 इंटू 89 89 का स्क्वायर, देखिए 89 89, तो 89 का स्क्वायर का पावर कितना 64 इंटू इसका भी कितना आएगा 89 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आइए 89 कितना है, 89 होता है 100 माइनस 11, तो जो 11 का लास्ट 2 डिजिट होगा वही क्या होगा, 11 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही क्या होगा 89 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा। तो 11 कैसे कर रहे हैं, 89 इज 100 माइनस 11, ये कितना है, ये है 100 माइनस 11, तो जो 11 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 89 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसका लास्ट डिजिट 21, तो यहां भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 21, तो ये आ गया 21 टू द पावर 64 इंटू कितना 89। अब इसमें तो आपको थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं, 1 और 2 4 जा 8, तो 81 इंटू कितना 89। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको हल्का सा एक छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 1, तो जगह 9 8 9 जा 72 माइनस 81, तो 9 1 10 9, तो ये 0 यही होगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या आया 09, यहाँ पे क्या होगा उससे मतलब नहीं, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये क्या होगा 72 हो जाएगा, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या आया 09, तो सेकंड लास्ट डिजिट यानी 10th प्लेस डिजिट क्या होगा 0 होगा, तो हम कह सकते हैं 167 टू द पावर 258 का 10th प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 0। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल इसी तरह से लीजिए, जैसे मान लीजिए कहता है 239 टू द पावर 131, सपोज ऐसा है। अब ये 9 से एंड कर रहा है, 9 से एंड कर रहा है, तो हम कहेंगे स्क्वायर लेंगे, तो हम कह सकते हैं इसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 39 का स्क्वायर का पावर, लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, 39 का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 1 1 2 5 जा 10 इंटू कितना 39, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब 39 को याद कीजिए, 39 कितना होगा 50 माइनस 11, 39 कितना है 50 माइनस 11, ठीक। तो जो 11 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही क्या होगा 39 का भी होगा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 21 आता है, तो यहाँ भी 21 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 21 टू द पावर 65 इंटू कितना 39। अब देखिए यहाँ पे 1 आएगा, और 2 इंटू 5 10, तो कितना आएगा 0 आएगा, इंटू 39 तो कितना आ गया 39, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट 39, तो 10th प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक। तो कोई भी नंबर जो 3 से एंड करे, 7 से एंड करे, 9 से एंड करे, आप उसको इसी तरीके से करेंगे। अब आइए थोड़ा जल्दी करते हैं, एक और कुछ और एग्जांपल लेते हैं 3 7 और 9 से एंड करता हुआ, थोड़ा इसको जल्दी करते हैं। यहाँ तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार जब समझ में आ गया
तो हम इसको मैनुअली ओरली जल्दी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कहता है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। से कहता है 127 टू द पावर 486, ऐसा। ठीक, अब इसको ओरली कैसे करेंगे? देखिए 27 है, 7 से एंड कर रहा है तो क्या करेंगे? पावर 4, तो 27 का पावर 4 आएगा। ठीक है, तो 27 का पावर 4 तो आएगा, इसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बच गया 2, तो 27 का स्क्वायर। ठीक, ये कर लेंगे। पहला स्टेप रीअरेंजमेंट इस तरीके से कर लिया जाएगा। इसके बाद हमको देखना है कि इसको ओरली कैसे कर सकते हैं। तो ओरली कैसे करेंगे? देखिए, इसको अब हम लिख सकते हैं 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर। 27 क्या है? 50 माइनस 23। तो जो 23 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 27 के स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 29 आएगा और 29 आएगा। तो 29 ये कितना है? 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर। 27 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 29, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 29। कैसे पता लगा रहे हैं? 27 है 50 माइनस 23, तो जो 23 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 27 का भी स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 27 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा 29, तो 29 स्क्वायर हो गया। अब 29 स्क्वायर का मतलब है 29 कितना होता है? 50 माइनस 21। 50 माइनस 21 कितना होता है? 29। तो जो 21 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 29 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा, और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 41 आता है। तो यहां पे भी क्या आएगा? 41 आएगा। क्या था? थॉट प्रोसेस कैसे गया? 27 पावर 4 को हमने लिखा 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर। अब 27 है, 27 कितना है? यह है 50 माइनस 23। तो जो 23 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 27 का भी स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो 29 आता है। तो 23 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 29, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट 29, इसका भी 29, तो 29 इंटू 29 कितना हो गया? 29 का स्क्वायर। अब 29 कितना होता है? 29 होता है 50 माइनस 21, तो जो 21 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 29 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 441, तो 41 यहां भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 27 पावर 4 का लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया? 41। इसको हमने ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए फिर लिख दिया। हमने पहले ओरली ही किया था, तो ये कितना आ गया? 41, तो ये आ गया 41 का पावर कितना? 121 इंटू 27 स्क्वायर अभी देखा था, 27 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या आया था? 29। देखिए 27 स्क्वायर इज 50 माइनस 23, 23 का स्क्वायर 529, तो 27 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट 29, तो ये भी है एक नंबर एंडिंग विथ 29। ऑल राइट, अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 1 है तो 1, और 4 इंटू 1 4 इंटू कितना? 29। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा लास्ट में एक मल्टीप्लीकेशन आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1, ये हो गया 3, 1 2 3 0 माइनस 41, 9 1 10 4 1 5 और 8 13, तो कितना आ जाएगा? 8 9 आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब 10th प्लेस डिजिट क्या है? 8 है। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कोई भी जो शॉर्टकट होता है ना उसको याद नहीं किया जा सकता, आप प्रैक्टिस करेंगे डेली। आप अगले 20 दिन 25 दिन तक डेली 5-6 रैंडम नंबर लेके आप उसका कोई भी पावर लीजिए, लास्ट 10 डिजिट निकालने का जो मेथड बताया वो करते रहिए। 10 मिनट डेली दीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। इसी तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कुछ भी ऐसा ले लेते हैं 193 टू द पावर 487। ठीक, 193 टू द पावर 487। अब ये नंबर 3 से एंड कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 93 का पावर 4 और पूरे का पावर 4 से लेंगे तो 121, तो ये 484 इंटू 93 का क्यूब बचेगा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए। अब हम इसको 93 का पावर 4 है, तो देखिए 93 स्क्वायर इंटू 93 स्क्वायर। ठीक है,
अब 93 का है कितना 100 माइनस 7, तो जो 7 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट वही 93 के स्क्वायर का भी लास्ट टू डिजिट, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये भी कितना आ जाएगा 49 इंटू 49, 49 स्क्वायर का पावर कितना 121 इंटू 93 का स्क्वायर है तो कितना हो गया 49। अब 49 होता है 50 माइनस 1, तो जो 1 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट वही 49 के स्क्वायर का भी लास्ट टू डिजिट, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 49 का स्क्वायर का भी लास्ट टू डिजिट क्या होगा 1 होगा। सो 01 का पावर कितना 121 इंटू कितना 49, अब 01 का कोई भी पावर लेंगे तो 01 ही आएगा, सो 01 इंटू 49, तो आंसर क्या हो गया 49, तो हमारा 10 प्लेस डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। एकदम सिंपल, बहुत इजी कैलकुलेशन है, मक्खन है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 10 प्लेस डिजिट निकालना, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना आर मैटर्स ऑफ सेकेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको कहीं पे डाउट ना हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, कुछ तो याद रखेंगे, कुछ भी याद नहीं रखेंगे तो हर जगह मैनुअल कैलकुलेशन आएगा, तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। से मान लीजिए कहता है 100 1084, यस 4 तो इवन हो गया, इवन तो ही बाद में आएगा, 1083 टू द पावर से 193, ऐसा ले ले। ठीक है, ओके। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगता है कहीं पे गलती करी है। गलती क्या करी है, 93 क्यूब था ना, सो 93 क्यूब को हमने क्या लिखना था 93 स्क्वायर इंटू 93। देखिए कभी कभी ध्यान हटने से गलती होती है। 93 क्यूब क्या होता है 93 स्क्वायर इंटू 93, 93 स्क्वायर इंटू 93 है, तो 93 स्क्वायर का तो लास्ट टू डिजिट 49, इंटू कितना करना होगा 93, तो यहाँ पे हर जगह लास्ट में क्या आएगा 93, यहाँ भी क्या आएगा 93, तो 49 इंटू 93 करना होगा। तो ये कितना होगा 93 और 49 को लिख दे 50 माइनस 1, तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 9 5 जा 45 प्लस 1 46 माइनस कितना 93, तो ये 7 7 3 10 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 5, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा, सेकंड लास्ट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था, यहाँ पे ये 49 फाइनल आंसर नहीं होगा, 49 इंटू 93, बिकॉज 93 क्यूब था, क्यूब था तो 93 स्क्वायर तो हमने ले लिया 49, 93 छूट गया था, 93 93 93, कितना आ जाएगा लास्ट में 93 से एक बार और मल्टीप्लाई करिए, 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 49 में 49 को लिख दिया 50 माइनस 1, अब इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया कितना 57। ठीक है, ओके, इस पे आते हैं 1083 टू द पावर 193, अगेन 3 है तो पावर 4 लेना होगा, सो 83 का पावर 4 और पूरे का पावर 4 से तो 4 4 जा 16, 3 3 4 8 जा 32 इंटू कितना आ जाएगा 83, यही हो जाएगा 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 192 प्लस 1 193 हो गया। अब इसको भी अरेंज कर लेते हैं, 83 स्क्वायर है, ठीक है, 83 कितना होता है 100 माइनस 17, तो जो 17 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट वही 83 स्क्वायर का भी स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट, सो 83 स्क्वायर का 17 स्क्वायर होता है 289, तो 83 का भी स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट 89 आएगा, सो 89 इंटू 89 कितना हो गया 89 स्क्वायर, सो ये आ गया 89 का स्क्वायर का पावर कितना 48 इंटू कितना 83। अब 89 कितना होता है 100 माइनस 11, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 89 का स्क्वायर भी कितना होगा लास्ट में 21 आएगा, सो 21 टू द पावर 48 इंटू 83 भी कितना आएगा 1 और 2 8 जा 16, तो 6 इंटू कितना 83। अब इसको भी आप कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 83 इंटू 60 प्लस 1, थोड़ा लास्ट में कैलकुलेशन आएगा, आपको लास्ट में एक स्टेप करना पड़ेगा, बाकी कहीं भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बस लास्ट में एक मल्टीप्लीकेशन आता है। 6 3 जा 18 कैरी 1 48 प्लस 1 49, और इसमें कितना ऐड कर देंगे 83, 3 8 8 16, तो 10 प्लेस डिजिट क्या आ गया 6 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर अगर 7 3 और 9 से एंड करेगा तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, उसको हम नंबर एंडिंग विथ 1 में बदलते हैं और उसके बाद 1 वाला रूल लगाते हैं। हर जगह यही कर रहे हैं, हर जगह 1 में बदल रहे हैं, हर जगह उसको 1 में बदल रहे हैं, इसको भी 1 में बदल रहे हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस लास्ट में जाके एक मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ता है, लास्ट में जाके एक मल्टीप्लीकेशन करना, और कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, हर जगह लास्ट में एक मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ रहा है। बाकी सब जगह रीअरेंजमेंट है, वो रीअरेंजमेंट आप मैनुअली भी कर सकते हैं,
बशर्ते आपको 25 तक का स्क्वायर पता हो। 25 तक का स्क्वायर होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप सोचने लगेंगे अच्छा तो 23, तो 23 का स्क्वायर क्या करें। नहीं, ये 27 का पावर 4 हमने कैसे पता लगा लिया कि लास्ट में 4 1 आएगा। तो यहीं पे हम इस 25 तक का स्क्वायर अगर याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि जो n का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 50 माइनस n का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 100 माइनस n के लास्ट का 2 डिजिट वही 50 प्लस n के लास्ट का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही 100 प्लस n का लास्ट 2 डिजिट। अगर सेम है, इस रूल को याद रखिए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओके, अब इसी में हम लोगों ने 3 केस देख लिया। पिछले वीडियो में नंबर एंडिंग विथ 1, नंबर एंडिंग विथ 5 देखा। आज हम लोगों ने देखा नंबर एंडिंग विथ 3, 7 एंड 9। अब इसमें जो बचा हुआ है वो क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में आज हम लोग 1-2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इवन नंबर में हम लोगों ने 2 केस देखा था, या तो 2 का पावर होगा या कोई दूसरा इवन नंबर का पावर होगा। ऐसे 2 केस देखा था। तो 2 के पावर का देखिए, जैसे मान लीजिए कहता है 2 का पावर 187, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब इसमें 2 बातें हैं जो ध्यान रखना है। दो इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए 2 का पावर 10 होगा तो ये आएगा 1024। ठीक है, पैटर्न समझा रहा हूं। 2 का पावर 20 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10, तो यह आ जाएगा 1024 इंटू 1024, और 24 इंटू 24 होता है 576, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 76 हो जाएगा। 2 का पावर 30 लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 20 इंटू 2 का पावर 10, तो 2 पावर 20 का लास्ट 2 डिजिट 76, 2 पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट 24। अब इसको देखिए 24 6 जा 144 कैरी 14, 24 7 जा 168 प्लस 14 182, तो लास्ट में क्या आ गया, 24 आ गया। और भी नंबर आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 24 आएगा। इसी तरह से अगर आप 2 पावर 40 करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं 2 पावर 30 इंटू 2 पावर 10, तो 2 पावर 30 में भी 24 और 2 पावर 10 में भी 24, तो 24 इंटू 24, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 76। ठीक है, 76 आ जाएगा। यानी कि पैटर्न मिल रहा है, पावर 10 हो, 30 हो, 50 हो तो 24 आ रहा है, पावर 20 हो, 40 हो, 60 हो तो 76 आ रहा है। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, 2 का पावर 10 का पावर अगर हम लिखें ऑड तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो आएगा 24, और 2 का पावर 10 का पावर अगर हो इवन तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, 76 होगा। बस यही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रॉपर्टी से हम 2 का कोई भी पावर का लास्ट 2 डिजिट निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर कहे 2 का पावर 130, तो ये कितना है, 2 का पावर 10 का पावर कितना, 13, और कहे 2 का पावर 180, तो ये कितना है, 2 का पावर 10 का पावर कितना, 18। अब यहाँ ऑड है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 24। यहाँ इवन है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 76। ठीक, इसको करना भी नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि आप सीधा क्या देखेंगे, ये 0 हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, क्या बचा, 13, तो यही तो पावर गया 13, तो 0 हटा दीजिए, जो बचा वही है। तो अगर ये ऑड है तो 24, 0 हटाने के बाद अगर जो बचा वो इवन है तो 76। बहुत सिंपल सी बात। ठीक, अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग 2 के किसी भी पावर का निकालते हैं लास्ट 2 डिजिट। जैसे यही वाला एग्जांपल लीजिए, 2 पावर 187, 2 पावर 187 कितना है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 का पावर कितना, 18, 180 हो गया लेकिन है 187, तो इंटू कितना, 2 का पावर 7। ठीक, अब 2 का पावर 10 का पावर इवन है तो हमको पता है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 76 होगा, और 2 पावर 7 होता है 128। ठीक है, तो 128 है तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया, 28 हो गया, 28। ठीक, अब 28 इंटू 76, आपको बस यही करना है। लास्ट में एक मल्टीप्लीकेशन आएगा जो आपको करना पड़ेगा, 76 इंटू 28। ठीक है, अब 76 इंटू 28 है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सो हम लिख सकते हैं 76 इंटू, इसको लिख दें हम लोग 30 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, 21 प्लस 2, 2280 माइनस 76 इंटू 2 करें तो 12 और 15, 152। अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 8 2 10, 6 और 2 8, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 28। तो हम कह सकते हैं कि इसका लास्ट 2 डिजिट 28 है तो 10th प्लेस डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें।
इनफैक्ट ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहला डिजिट हटाइए 7, क्या बचा 18, 18 इवन है तो सीधा 76 इंटू 2 का पावर 7 यानी 128। एकदम कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए अगर रहेगा 2 का पावर 135, नाउ 5 पहला डिजिट हटा दीजिए पावर में, क्या बचा 13, 13 क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या होगा लास्ट 2 डिजिट 24 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 कितना 32, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 2 48, कैरी 4 72 और 24 इंटू 3 72 और 4 76, तो लास्ट 2 डिजिट 68 है तो 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अब डायरेक्टली फाइनल मल्टीप्लीकेशन पे आइए, कुछ और नहीं करना है। जैसे मान लीजिए रहता है 2 का पावर 1032, ठीक है ना। 103 क्या है ऑड है, पहला हटा दीजिए यूनिट डिजिट पावर का, बाकी नंबर देखिए 103 क्या है ऑड है, ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 24 इंटू 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर यानी कितना 4, 96 आ गया, तो इसका मतलब 10 प्लेस डिजिट क्या होगा 9 होगा। वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, विद इन सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा नंबर एंडिंग विथ 1, नंबर एंडिंग विथ 5, नंबर एंडिंग विथ 3, 7 एंड 9, एंड फिर देखा कि 2 का पावर होगा तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज और बच रहा है, वो क्या बच रहा है 2 को छोड़ के कोई भी दूसरा इवन नंबर होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो समराइज अगर हम करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने देख लिया नंबर एंडिंग विथ 1, नंबर एंडिंग विथ 5, ये दोनों तो पिछले ही वीडियो में देख चुके थे। आज देखे नंबर एंडिंग विथ 3, 7 एंड 9 का पावर x, और देखा 2 का पावर x, ये दो हम लोगों ने आज देखा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी दूसरा इवन नंबर होगा, उसका कोई भी पावर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बस डेली आपको 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस करना है। अगले 15-20 दिन तक कर लेंगे प्रैक्टिस तो आपके दिमाग में काफी दिनों तक के लिए बैठ जाएगा, फिर आपको डेली रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए ये शॉर्टकट ऐसा होता है ना जिसका रिवीजन करना पड़ता है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपके दिमाग से निकलती जाएगी। तो रिवीजन आपके स्टडी प्लान में रिवीजन भी होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो चीजें आपके दिमाग से निकलती रहेंगी। रिवीजन का फ्रीक्वेंसी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पहले आपको हर 2 दिन पे रिवाइज करना होगा, ये देखना पड़ेगा, फिर आप 15 दिन पे देख सकते हैं, फिर महीने पे, फिर कभी 6 महीने पे एक बार पलट के देख लिया तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और हम लोग वीडियो डालेंगे कॉन्सेप्ट वाला 10 प्लेस डिजिट का, जिसमें हम लोग 2 को छोड़ के कोई भी दूसरा इवन नंबर होगा तो उसका कोई पावर रहेगा तो उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।